But if not a technologist or a philanthropist, what career would you have pursued? Wow. When I was very young, because of my dad, I wanted to be a lawyer. But then this computer thing distracted me. And now I employ thousands of lawyers. If you got 99% of your money, you'd still be a multi-billionaire. No. And You have $138 billion, and I can do math. Right. If you get rid of 99%, I'd Yes. have 1.3 billion. I'm so sorry. कभी किसी से तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को शर्मिंदा करते हैं। यह पंक्तियां हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिल गेट्स के बारे में कि उन्होंने कैसे बीच में कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद भी खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना लिया, और 1-2 साल नहीं, 1993 से लेकर 2007 तक लगातार। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के सिएटल शहर में एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बिल गेट्स के पिता का नाम विलियम एच गेट्स और मां का नाम मैरी मैक्सवेल है। विलियम गेट्स एक प्रतिष्ठित वकील और मां मैरी एक बैंक के व्यवस्थापक मंडल की सदस्य थीं। बिल गेट्स का भी पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स थर्ड है। समान नाम वाले चौथे व्यक्ति होने के कारण उन्होंने अपने नाम के आगे तृतीय या रोमन में थर्ड लिखा है। उनकी एक बड़ी बहन क्रिस्टी और एक छोटी बहन लिब्बी भी है। उनके पिता उन्हें एक वकील बनाना चाहते थे, लेकिन नियति ने उनका रोड मैप पहले ही तैयार कर लिया था। बिल गेट्स समृद्ध परिवार से थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और उनकी नॉलेज और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को लेकर रुचि और तकनीक उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी थी। 13 साल की उम्र में गेट्स को लेकसाइड स्कूल भेजा गया। यह सियाटल शहर का एक प्रतिष्ठित निजी विद्यालय था। यहाँ पर जब गेट्स 8वीं कक्षा में पहुँचे तो मदर क्लब ने रद्दी सामानों को बेचकर बच्चों के लिए ASR 33 टेलीपैथी टर्मिनल और जनरल इलेक्ट्रिक जी कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम खरीदा। उस दौरान बिल गेट्स, पॉल एलन, केंट इवेंस और रिक वायलैंड ने स्कूल में ही लेकसाइड प्रोग्रामर्स ग्रुप बनाया। ये वे चारों बच्चे थे जिनके अंदर कंप्यूटर को इस्तेमाल करने, उसे चलाने और सीखने का बहुत जुनून था। ये चारों बच्चे थे भी समृद्ध परिवार से, इसलिए स्कूल में भी इन्हें कंप्यूटर यूज करने से कोई नहीं रोकता था। गेट्स ने यही बेसिक लैंग्वेज सीखी। यहीं पर गेट्स ने 13 वर्ष की उम्र में पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जिसका नाम था टिक टैक टो, जिसका उपयोग कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए किया जाता था। गेट्स और उनके तीनों दोस्तों का मन स्कूल में कंप्यूटर चलाने से भरता नहीं था, इसलिए उन्होंने बाहर एक कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन में भी घंटों के हिसाब से कंप्यूटर चलाने का इंतजाम कर लिया था। यहाँ पर भी ये चारों लोग ज़्यादा देर तक कंप्यूटर चलाने के लिए सिस्टम की कोडिंग में बग ढूंढते थे, उससे खिलवाड़ करते थे। एक बार सेंटर संचालक ने इन चारों को पकड़ लिया और इन पर बैन लगा दिया। हालांकि बाद में सेंटर संचालक ने इन चारों की खूबियों का फ़ायदा उठाने की सोची और सिस्टम एरर ढूंढवाने के बदले इन सभी को फ्री कंप्यूटर चलाने को दिया। यहीं पर गेट्स ने सोर्स कोड, फॉर्ट्रैन और लिस्प जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी। के बाद 1970 में काम न मिलने की वजह से यह कंप्यूटर सेंटर हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर इन चारों लोगों ने अपने लिए नया ठिकाना खोजना शुरू किया।
इसी दौरान इंफॉर्मेशन साइंसेस INC नामक एक कंपनी ने कोबोल लैंग्वेज में टैक्सेस और पेरोल पर एक प्रोग्राम तैयार करने के बदले इन चारों को फ्री कंप्यूटर चलाने के लिए दिया। तब तक लेकसाइड स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स को यह पता लग चुका था कि गेट्स और केंट इवेंस दोनों ही अच्छे प्रोग्रामर हैं और वह हमारे विद्यालय के शिक्षकों के लिए एक टाइम टेबल आधारित प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने उन दोनों को यह प्रोजेक्ट दिया। इस दौरान केंट इवेंट्स एक ट्रिप पर गए जहां ट्रैकिंग के दौरान पहाड़ से पैर फिसलने से गिरकर उनकी मौत हो गई। इस घटना से बिल गेट्स को काफी तगड़ा झटका लगा। अपने सबसे प्रिय मित्र और साथी को खो देने का सदमा गेट्स जल्दी भुला नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बाद में अपने आप को संभाला और पॉल एलन के साथ मिलकर ट्रैफ और डेटा नाम के एक प्रोजेक्ट में काम किया, जो कि एक बिजनेस मॉडल था जिसमें इंटेल 8008 प्रोसेसर लगा था, जिसे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। 1973 में गेट्स का स्कूल पूरा हो गया और उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा सेट दी, जिसमें उनका जबरदस्त प्रदर्शन रहा और उन्होंने 1600 में से 1590 अंक हासिल किए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। पॉल एलन बिल गेट्स से 2 साल बड़े थे और विश्वविद्यालयी शिक्षा से बोर हो चुके थे, तो उन्होंने बोस्टन की ओर रुख किया और हनीवेल कॉर्पोरेशन में काम करने लगे। उन्होंने गेट्स को भी कंपनी ज्वाइन करने का निवेदन किया। बिल मन बना ही रहे थे कि इतने में पॉल को मार्केट में एक बुक दिखी जिस पर दुनिया का पहला कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर ऑल्टेयर 880 की फोटो छपी थी, जिसमें इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर लगा था। इसे देखकर पॉल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वह उस किताब को खरीदकर सीधे बिल गेट्स के पास पहुंचे। उन दोनों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि उनसे पहले किसी ने एक पर्सनल कंप्यूटर बना दिया है। उन दोनों ने उस कंप्यूटर की मैन्युफैक्चर कंपनी का नाम देखा तो उस पर लिखा था मिट्स। इसके बाद पॉल ने मिट्स मैनेजमेंट को कॉल करी और उनसे कहा कि हम आपके लिए बेसिक में एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करना चाहते हैं। कंपनी से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने वह सॉफ्टवेयर तैयार करना शुरू किया। यही वह समय था जब बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को टाटा कर दिया। वह सॉफ्टवेयर उस कंपनी को बहुत पसंद आया और उन्होंने पॉल को जॉब भी ऑफर करी, लेकिन सन 1975 में पॉल और गेट्स ने साझेदारी में माइक्रोसॉफ्ट नाम के एक अपने स्टार्टअप की स्थापना कर ली थी, इसलिए पॉल ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। बाद में यही कंपनी कंबाइंड रूप से माइक्रोसॉफ्ट बनी। शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट को छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन उसे अपना सबसे बड़ा ब्रेक IBM से मिला। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है और माना जाता है कि इस व्यवस्थापक मंडल की सदस्य गेट्स की मां थी। उसी मंडल में IBM अध्यक्ष भी शामिल थे। उनकी मां के अनुरोध पर ही गेट्स को यह बड़ा ऑफर मिला। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ी ही चतुराई से सिएटल कंप्यूटर प्रोग्रामर कंपनी से QDOS ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा। उसमें पॉल और गेट्स ने कुछ चेंजेस और अपडेट्स किए और माइक्रोसॉफ्ट DOS नाम से IBM को बेच दिया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 1983 में विंडोज़ 1.0 लॉन्च किया गया, हालांकि औपचारिक रूप से 1985 में इसे फिर से लॉन्च किया गया। 25 जून 1981 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पुनर्गठन हुआ और अब की बार गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और निदेशक मंडल के अध्यक्ष बने और 2000 ईस्वी तक मुख्य कार्यकारी पद पर लगातार बने रहे।
उनके कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी तरक्की की। इस दौरान 98, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 जैसी कई वेरिएंट्स बहुत अधिक सफल भी हुए। बिल गेट्स का विवाह फ्रांसीसी मिलिंडा जी से टेक्सास में जून 1994 को हुआ। उनकी 2 बेटी और 1 बेटा है। बिल गेट्स बहुत ही परोपकारी व्यक्ति हैं और वह मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। वहीं पॉल एलन सर का 2018 में निधन हो गया। And what about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage. Companies are there. The latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? You know what I mean? There's a difference. There is a difference. It's not a huge difference. What is the difference? But you can listen to the baseball game whenever you want. Right. Too. Oh, I see. So it's stored in one of your memory deals, Exactly. and then you can come That's back the a year RAM later. thing you talked about earlier. Yeah. Do tape recorders ring a bell? आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।